सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लीड कोड सीरीज। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा परफेक्ट नंबर। हमें एक नंबर दिया रहेगा और हमें बताना है कि ये नंबर परफेक्ट है या नहीं। परफेक्ट नंबर पहले क्या होता है? अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसकी डिवाइजर्स की सम उस नंबर की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर 28 है तो 28 के डिवाइजर्स कौन कौन है? 1 2 4 7 14 एंड 28, बट 28 को हमें एक्सक्लूड करना है, तो 1 2 4 7 एंड 14 इनकी अगर सम करोगे तो हमें 28 मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। तो जो हमें नंबर दिया रहेगा वो परफेक्ट है या नहीं, बस हमें वो चेक करना है। तो जो सबसे पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच जो मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है वो है कि मैं एक लूप चलाऊंगा 1 से लेके नंबर तक, लाइक 1 से लेके 28 तक लूप चलाऊंगा। फिर हर एक नंबर को मैं 28 से डिवाइड करके देखूंगा कि क्या वो डिविजिबल है, अगर है तो मैं उसको मेरे सम में ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग में एक सम वेरिएबल बना देता हूँ, इन सम इक्वल टू 1, सॉरी, यहाँ पे सम इक्वल टू 1 मैं कर देता हूँ। एंड देन मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा एंड आई इक्वल टू 2 से। मैं 2 से क्यों लूप चला रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो 1 है सम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो 1, ये 1 तो हमेशा हर नंबर में ऐड होगा, तो ये जो 1 है ये मेरा सम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसलिए मैं 2 से लूप चला रहा हूँ, और लेस देन एन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नंबर इंक्लूड नहीं करना। तो मुझे एन तक नहीं जाना, n-1 तक जाना है। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू n-1, या फिर तुम लेस देन एन भी लिख सकते हो क्योंकि हमें 28 इंक्लूड नहीं करना। तो अब सिंपल है कि अगर मेरा जो नम है उसको तुम डिवाइड करोगे किससे? हमारे आई से। अगर ये डिवाइड हो जाता है, मतलब ये डिवाइजर है, तो मैं क्या कर दूंगा, सम में हमारे ऐड कर दूंगा उस नंबर को, और फिर मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं सॉरी, मैं रिटर्न कर दूंगा सम इक्वल टू मेरा जो नंबर है, मतलब ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ये, और ये जो मैंने सम अभी कैलकुलेट किया है, क्या ये दोनों इक्वल है, मैं ये रिटर्न करूंगा। तो लेट्स मैं ट्राई करता हूँ रन करने की, देखते हैं क्या एरर आता है इसमें। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मुझे नम लिखना है, एन नहीं है वो। तो यहाँ पे मेरा टेस्ट केस तो रन हो गया, बट मुझे एक एच केस यहाँ पे दिख रहा है कि अगर लेट्स से मेरा नंबर जो है 1 है, तो 1 के केस में क्या होगा ना कि ये सम तो मेरा 1 हो जाएगा, एंड फिर 2 से लूप स्टार्ट होगा, लेकिन 2 तो हमारे पास है नहीं, तो ये लूप कभी रन ही नहीं होगा। एंड रिटर्न कर देगा ये सम इक्वल टू नम, और सम 1 है और नंबर भी 1 है, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। लेकिन 1 के केस में हमें रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि हमें वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, जैसे इसमें बोला है कि तो अगर 1 है हमारा तो 1 हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक एच केस में जैसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम 1, अगर एक टेस्ट केस 1 बना देते हो तो इस केस में 1 के केस में टेस्ट फेल हो जाएगी। तो देखो 1 के केस में हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सम 1 है और नंबर भी 1 है, बट हमें इस केस में फॉल्स देना है। तो मैं एक एच केस लिख दूंगा सिंपली कि जो हमारा नंबर है वो अगर 1 है तो इस केस में मुझे पहले ही फॉल्स कर दे, मतलब ये लूप वगैरह कुछ रन करने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद। एंड ये क्वेश्चन अब अगर तुम सबमिट करोगे तो सबमिट तो हो जाएगा। एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है? लाइक वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तुम 2 से लेके लूप रन कर रहे हो नम -1 तक, मतलब काइंड ऑफ बिग ऑफ नम, मतलब थोड़ी बहुत इसके आसपास जो है टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। बट इसको ना मैं अब थोड़ा ऑप्टिमाइज करूंगा, मुझे बिग ऑफ एन में सोल्यूशन नहीं चाहिए। मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर तुम्हें पता है, अगर डिविजर्स जो डिविजर्स है वो एक्चुअली निकलते कैसे, अगर ये हमें तुम्हें पता है तो थोड़ा तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि लेट्स से मेरे पास ये है। मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस पे व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है जैसे 20, तो 20 के डिवाइजर से 1 2 देन 4 देन 5 एंड देन आई गेस 10, बस यही डिवाइजर्स है। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, तो क्या अगर तुम्हें 1 मिलता है तो क्या तुम्हें 10 भी मिल जाएगा? और एक 20 भी है। तो अगर मुझे 1 मिल जाता है तो क्या मैं 20/1 करके मुझे 20 भी मिल जाएगा? फिर अगर तुम्हें 2 मिल जाता है तो क्या अगर तुम 20 बाय ऐसे 2 करोगे तो क्या तुम्हें 10 मिल जाएगा? तो इससे तुम्हें ये मिल रहा है, 2 से तुम्हें 10 मिल रहा है, 4 से तुम्हें 5 मिल रहा है, तो मतलब तुम्हें लूप जो है ना वो यहाँ तक ही रन करने की जरूरत है। ये क्या है एक्चुअली? ये है स्क्वायर रूट ऑफ 20।
स्क्वायर रूट ऑफ 20 होगा 4 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 20 तक लूप रन करेंगे मतलब 4 तक हमारा लूप रन होगा, और हमें इतने की जरूरत है, इसी पार्ट की जरूरत है। तो ये जो लूप है ना, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, हमें रेदर देन डूइंग नम माइनस वन, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन। एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन जैसे ही मैं लिखूंगा, तो इसको, इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर। अब क्या है कि, आई एम सॉरी, ये, हाँ, अब क्या है कि इफ माई नम मॉड आई इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई प्लस नम बाय आई। यही तो है नम, ये नम बाय आई तो कर रहा हूं मैं। 20/1 क्या है, ये नम है, ये आई है। ये 10 कैसे मिलेगा तुम्हें, नम 20/2, तभी तो 10 मिलेगा। तो एक, तो हम ऐसे अगर इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, कुछ, ओ सॉरी, ये मैंने फिर से एन लिख दिया। तो अगर अब अगर मैं इसको सबमिट करने की ट्राई करता हूँ, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। एंड इफ आई ट्राई टू सबमिट, दिस शुड वर्क नाउ। सो यस इट इज। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अगर तुम पहले सबमिट करते इस स्टेटमेंट, मतलब ये ना लिखते हुए एन तक भी लूप चलाते, तो भी मुझे नहीं लगता कि मतलब एरर वगैरह आता। बट जस्ट टू, मतलब हम ट्राई करते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम जितनी कम हो सके हम उतनी करें। तो इस केस में हम एन तक लूप रन कर रहे थे, लाइक वन, जैसे 1 से लेके 28 तक। वेरस इस केस में हम एन से 0 से लेके, मतलब सॉरी 2 से लेके अंडर रूट 28 तक ही लूप रन कर रहे हैं। तो अंडर रूट 28 कितना है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 से लेके 5 तक ही हम इस केस में लूप रन कर रहे हैं। इस केस में हम 0 से लेके 28 तक करेंगे, यहाँ पे हम 0 से लेके 5 तक करें, 0 नहीं सॉरी, 2 से लेके 5 तक। इस केस में 2 से 28, इस केस में 2 से 5। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो मतलब आइटरेशन है वो हमने सेव कर लिए इस स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करके। और स्क्वायर रूट मैंने क्यों यूज किया ये भी मैंने तुम्हें इस एग्जांपल से बता दिया। अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो तुम एक और एग्जांपल ले लेना, कोई भी, जैसे 30 ले लेना, और इस केस के लिए कर लेना, या फिर थोड़ा बड़ा नंबर ले लेना 50 के लिए। 50 के हम तुम सारे डिवाइजर्स लिखना, एंड तुम देखना कि अंडर रूट 50 तक ही तुम्हें मेन डिवाइजर्स मिलेंगे, मतलब डिवाइजर्स मिलेंगे, और उसके बाद वाले तुम इन्हीं डिवाइजर से उसके बाद वाले निकाल सकते हो। ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, एक इजी क्वेश्चन है, जैसे टैग में भी देख सकते हो तुम। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो सीरीज़ है ये अभी स्टार्ट हुई है, इसलिए हम थोड़े इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ेगी हम टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।